वो अलग से अपन पढ़ेंगे, छोटा सा है, 4 एक लेक्चर में हो जाता हो। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर्स को कंडक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, नेसेसरी नहीं हो, पर जरूरी नहीं हो कि वो स्फेरिकल हो, कोई भी शेप का हो, अगर उस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0। इनसाइड अ कंडक्टर, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे नॉन स्फेरिकल, कोई भी शेप का हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो यहाँ पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्जेस क्या कर जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्रिएट होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, ऑलवेज, ठीक है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होगा तो चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तब तक जब तक इसके अंदर 0 नहीं होता तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक ये किया था, अगर मान लो हमने कोई एक एक्सटर्नल क्यू चार्ज रख दिया तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ठीक है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवाया था, कुछ 5, 4, 3 ऐसा डेटा था, फिर एक वोल्टेज निकलवाया था, ठीक है। आपको ये पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सेंटर पे वोल्टेज 0 आएगा, ये भी अपन ने निकलवाया था। अच्छा, क्योंकि E 0 है तो ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सर चल रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में क्या होता है, V कांस्टेंट, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में। अच्छा, दूसरा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, 90, कितना एंगल, 90, ठीक है, ओके, ये चीज थी। अच्छा, मान लो आपने एक कंडक्टर को चार्ज दिया, -Q दे दिया, Q दे दिया, तो ये सारा चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा। ये सारा चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा। सारा चार्ज किधर जाएगा, कुछ भी चार्ज अंदर नहीं जाता। Whenever you give a conductor any amount of charge, ठीक है, ये कुछ लिमिट है, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे उसको। जितना भी चार्ज दोगे कोई भी अंदर नहीं जाता, सारा का सारा क्या रहता है, सरफेस। अगर सारा सरफेस पे है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, फिर मैंने बताया वो कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है, फिर आपने चार्ज दिया तो ये चार्ज क्यों किधर जाएगा, सरफेस पे, कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये ऐसा सीन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर किया गया। फिर एक चीज अपन ने देखी थी कि यार एक चार्ज डेंसिटी होती है, ऐसे अपने ओवर कवर्ड कंडक्टर है, तो ये जो पॉइंटेड एंड है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, सिग्मा बाय जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और जितने ये किससे प्रोपोर्शनल होता है, ये सिग्मा किससे प्रोपोर्शनल होता है, 1/r। इतना भी याद है, पिछले क्लास में अपन ने ये किया था। फिर हमने किसी बात करी थी, स्फीयर्स की। तो 3 टाइप के स्फीयर्स में सारे रिजल्ट सेम होते हैं, कौन से, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। किसका डिफरेंट रहता है, सॉलिड, ठीक है, किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में डेंसिटी रहती, क्या डेंसिटी का क्या नाम रहता, रो की सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनवा दिया था। और अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है इसके अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में पूरा चार्ज अंदर रहता है। इसको डेंसिटी कितना, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अच्छा, रो कूलम इसके अंदर, इसका टोटल रेडियस कैपिटल आर है, ये अंदर स्मॉल आर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, के कैपिटल क्यू। अगर इसके ऊपर ये पूरा चार्ज ऐड करके कैपिटल क्यू आता है तो के क्यू बाय आर क्यू इनटू व्हाट इज आर, आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर। इतना याद है आपको। अच्छा, इसमें अपन ने
इस सिग्मा को कुछ लिखा था, क्या लिखा था? Q अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये लिखा था क्या? अच्छा, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ भी बना के आपको दिखा दिया था, अगर मैं इसी चीज को इसको लिखूं Q को, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? रो पाई आर क्यूब आर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, ये समझ में आ रहा है क्या? तो आर क्यूब में आर क्यूब को, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, के को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 पाई ये रो, और यहाँ से कितना है? 4I3, ये आगे यहाँ से 4 पाई कट गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखने मिल सकती है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसको लिख लो, ये नहीं लिखा था, इसको लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस। वोल्टेज भी अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या? वोल्टेज इनसाइड और आउटसाइड कितना होता है, इसका नहीं डिस्कस। तो इसका ग्राफ बनाया था क्या अपन ने? इसका ग्राफ कैसा था? पहले तो स्ट्रेट लाइन, फिर कैसा आएगा? हाइपरबोला, जैसे 1/r² से प्रोपोर्शनल होगा। सो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये ऐसा, इसमें कभी कभार है ना आपको ऐसे भी लिखा रहता है, ये जो है ना अपन ने लिखा था K कैपिटल Q R/r³। इधर यहाँ पे आपको ये भी दिया रह सकता सिग्मा, सॉरी रो r/3 और यहाँ पे ये जो है दैट इज 1/r²। दिस इज E and this is R, ठीक है? यहाँ पे ये R is equals to स्मॉल r is equals to कैपिटल R। अब वोल्टेज का अपन ने ग्राफ बना लिया था। वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है? तीनों में कैसा होता है? पहले स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर। यहाँ पे V किससे प्रोपोर्शनल होता है? 1/r। यहाँ से E किधर होता है? 1/, यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है? AQ/r। ये याद है क्या? ये किसके लिए है? दिस इज फॉर हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये दिखा दिया था अपन ने। अब नेक्स्ट जानिए, वोल्टेज ड्यू टू solid non-conducting, voltage due to solid non-conducting, voltage due to solid non-conducting sphere। वोल्टेज मतलब क्या? पोटेंशियल। ओके, अब ध्यान से इस पॉइंट को आप देखेंगे कि यार ये मेरे पास पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज, पोटेंशियल और वोल्टेज ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये ऐसा भरा हुआ है, ठीक? और आपने कोई एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B उसके सरफेस पे, ठीक है? यहाँ पे वोल्टेज VA मान लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज VB मान। आउटसाइड कैसे बिहेव करता है?
वोल्टेज आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर इज कितना होगा, के कैपिटल क्यू बाय आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन, तो बाहर का तो अपने को पता है, और इसके अंदर अपन ये जो पॉइंट है ये आर डिस्टेंस पे है, और ये टोटल उसका रेडियस आर है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, एंड रो जो है दैट इज क्यू अपॉन, ये चीज है, ये चीज आपको पता। अच्छा, आउटसाइड इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, आउटसाइड में चारों केसेस में सेम आता है। अच्छा, आपको वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पता है क्या? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज इज, ये पता है क्या कि इंटीग्रल E डॉट dr, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस वाले में देखो, यहां से VA माइनस VB कर दो, देखो ध्यान से सुनो, VA माइनस VB। अच्छा, यहां से अंदर ये पॉइंट क्या है, अपन ने यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी चेंज है वो अपना जो भी, सॉरी, इसका इंटीग्रल जो भी करेंगे वो वोल्टेज का चेंज के बराबर हो। याद करो, ऐसा कुछ था अपना, जैसे E को क्या बोलते थे अपन, माइनस dV बाई dr या dx, ठीक है। जैसे फोर्स में होता था, फोर्स में क्या होता था, माइनस du बाई dr या dx, ठीक है, वैसे ही रिलेशन है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है अंदर की तरफ, कितनी है, k कैपिटल Q बाय r क्यूब इनटू r dr है, ठीक है। सो अंदर की तरफ जो भी है दैट इज, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। देखो कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां फ्लो करती है, हायर वोल्टेज से, ठीक है। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वोल्टेज होता है वो आपने देख रखा था, चार्जेस का भी अपन ने डिसाइड कर रखा था। अच्छा, अब यहाँ पे B का कितना है, B का अपने को पता है कितना है, KQ बाय R हो जाएगा, कैपिटल R, क्योंकि जब इसका R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो ये इतना हो जाएगा। अच्छा, इसको देखो, इंटीग्रेट कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, A का निकालना है आपको, कितना हो जाएगा ये, KQ बाय R क्यूब, तो R आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना है, r स्क्वायर बाय 2, और ये VA माइनस KQ बाय R। अब इसको कहां से कहां लेके गए अपन, स्मॉल r से कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये वाला कैपिटल R। अच्छा, इसकी वैल्यू डाल दो, कितना बनेगा ये, VA माइनस KQ बाय R इज इक्वल्स टू KQ बाय R क्यूब, ये कितना डालेंगे अपन, कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2, ये बात समझ में आ रही? यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ गई, KQ बाय R क्यूब इनटू R स्क्वायर बाय 2 प्लस KQ बाय R माइनस KQ बाय R क्यूब इनटू R स्क्वायर बाय 2, ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये देखो, ये देखना, ये वाला KQ, व्हाट इज दिस, दिस इज KQ, ये बाई 2R हो जाएगा ना, ये कितना, ये तो दोनों को ऐड किया तो देखो, ये गया, ये गया, ये कितना हुआ, 3KQ बाई 2, हाँ समझ में आ रहा है? फिर कितना है ये, KQ बाई R क्यूब 2, दिस इज R स्क्वायर। अच्छा, आप देखो इन दोनों को सेम लाने के लिए क्या कर सकते, ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने वापस यहाँ पे नीचे किया, इसको कैपिटल R स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, 3KQ R स्क्वायर, नीचे कितना होगा, 2 इंटू R इंटू R स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है, KQ बाई 2 R क्यूब R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये कितना बनेगा, KQ R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब, और ये 3 है, और दिस इज KQ R स्क्वायर बाय, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, यहाँ से KQ भी कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी बनती है अपनी, V पॉइंट में कितना हो जाएगा, KQ बाय 2R क्यूब बाहर आया, बचा कितना, माइनस, इसको रख, प्रूफ जो भी किया वो सही है, आप लोग इसको रख,
फाइनल वाले को। क्या किया अपन ने, देखो ये a और ये b, ठीक है, दिस इज इंटीग्रल e dr, e की वैल्यू लिखी इनसाइड, e की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट किया अपन ने, kq बाई कैपिटल R क्यूब बाहर आया, ये r छोटा r का इंटीग्रेशन कितना होगा, r स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां, r से कैपिटल R तक, r से कैपिटल R तक। इसकी वैल्यू अपने को पता है b की कितनी होती है सरफेस पे, kq बाई कैपिटल R, और इसके अंदर अपने को पता, अंदर अपने को निकालनी है, तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी आया इंटीग्रेशन से इसको उधर ले जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स किया है इसके अंदर और अपन ने ऐसा फॉर्म ले लिया। ठीक है क्या, थोड़ा बहुत चमक रहा। इसको रट लेना भाई, ये फर्स्ट टाइम में कुछ डिफरेंट मिला है आपको। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारे पास में v है, ये r है। अच्छा, r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पे कितना होता है, कितना हो जाएगा, kq बाय, तो kq बाय r, ये तो यहाँ पे होगा। अच्छा, इसको r को 0 डालो, स्मॉल r को 0 डालो, सेंटर पे कितना होगा, कितना हो जाएगा सेंटर पे, एट r is equals to 0, that is सेंटर पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज है kq by 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस 0, या r स्क्वायर r क्यूब कटा, कितना हुआ 3 by 2 kq by, तो ये था kq by r, ये कितना हो गया 3 by 2 kq by r, ये यहाँ पे, ये ऐसा, देखो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है r में, और कैसा है इसका स्लोप, मतलब नेगेटिव, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, फिर कैसा, ये यहाँ तक और फिर ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पुराने वाले याद है। अब उसमें क्या करेगा, वोल्टेज का पूछ के इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दिए रहेंगे
और वो चारों के भी दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है ये वाला, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज, चलो ठीक है क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेंगे आपसे। जिंगल वो किधर है अंगा? ग्राफ याद रहना चाहिए, ये जो है ये किस फॉर्म का है, ये वाला क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ये वाला, क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, दिस इज क्वाड्रेटिक। आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन बना के दिया रहेगा तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। 4 नंबर का आ सकता, 4 नंबर का ये आ सकता, फिर ये डिक्रीजिंग, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड find the voltage or potential of a non-conducting solid sphere of a non-conducting solid sphere of radius capital R, and charge capital Q, उस पे चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस उसका कैपिटल R है, और आपको कहाँ पे निकालना है, एट फाइंड voltage of the at a distance of half of the radius, from its center, at a distance of half of the radius, उसका डिस्टेंस कितना है, r बाई, ये सेंटर है, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, स्मॉल r इज कैपिटल R बाई 2, निकालो वैल्यू डालो फटाफट, जितनी आ गया करो, वैल्यू डालो बेटा। पूरा आ गया, बगल वाले को कार्तिकेय आगे क्या, वेदांत भी एकदम पीछे बैठा रहता, कोई मुझे देखने नहीं कर रहा। कि सौरभ को, सौरभ 11 KQ बाय R 8R, ओके। अरे यार सुनो, सिर्फ R को आपको कैपिटल R बाई 2 डालना है, एकदम सिंपल सा है। यहाँ पे डाला, व्हाट इज वोल्टेज, KQ बाई 2R क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये कितना है R स्क्वायर बाई 4, तो ये 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 12 माइनस 1 कितना हुआ 11, और ये 4, ये K, ये Q, ये 2 R क्यूब, ये गया, आंसर कितना है 11 KQ बाई 8R। ठीक है, इतना आया सबको, 8 गायब कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी
पोटेंशियल एनर्जी, क्या बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर्स, हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर्स। देखो बड़े ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी देखो दो चीज थी कि अगर एक होती है आपके चार्जेस के कॉम्बिनेशन से, जैसे मैंने एक चार्ज रखा Q, ठीक है, और इससे इंफिनिटी से एक चार्ज दूसरा लाया मैंने, एक ये Q1 है एक Q2, मैं इंफिनिटी से लेके इसको R डिस्टेंस पर रख दिया, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये इंफिनिटी से अपन इसको इधर लेके आए, तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ये जो है ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ये, इंटरैक्शन। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, K Q1 Q2 बाय, ये सबको समझ में आती, ये जो है दिस इज इंटरैक्शन या इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। अब जरा गौर से समझो, हमारे स्फीयर है, स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना, क्यों, और ये सारा का सारा चार्ज किधर है, सरफेस पे, तो इसको जब अपन ने बनाया, इसको जब अपन ने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया, तो हमको क्या करना पड़ा, पहले हमारे पास था मान लो dq चार्ज था, कितना था dq, तो अब जो एक्स्ट्रा जो चार्ज है कितना, कैपिटल Q माइनस dq, वो अपने को इसमें लाना पड़ा, मान लो पहले इसके अंदर चार्ज था Q, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना होना है इसमें, कैपिटल Q, अपने को टोटल चार्ज बनाना है कैपिटल Q, पहले कितना है Q, अपने को और एक्स्ट्रा dq चार्ज इसमें ऐड करना है। अब वो dq चार्जेस क्या होंगे, उसको लेके आने में अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जो मेहनत की वो कितनी है, व्हाट इज द वर्क डन, जो भी वर्क डन होगा वही इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे मैंने इसको ऐसा वर्क कर दिया, वर्क किया, मैंने इसको उठा दिया, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जो मैंने वर्क किया, ठीक है, mgh। तो वैसे ही ये जो थी दैट वाज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस सिस्टम को सेट होने में, उस सिस्टम को ऐसा अरेंजमेंट करने में भी आपको कुछ वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क कितना करना पड़ा, ठीक है। तो बस इतना सा अपने को निकालना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्टेज आ गया। तो मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इज वोल्टेज तो कितना समझ में आ रहा है, ये रिलेशन तो है, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इतने वोल्टेज हुए, इतना चार्ज रखा हुआ है, अरे सिंपल सा यही था ना यार, QV, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, Q into V, अरे सिंपल सा है, Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हुआ, Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, K Q1 by R, और उसके पोटेंशियल में आपने Q2 को लेके आ गए, तो आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। पहले से ये Q चार्ज था, उसका पोटेंशियल कितना V, उस पे आप क्या कर रहे हो, dq चार्ज ला रहे हो, कितना वर्क करना पड़ेगा, V because of Q, तो अच्छा, what would be the potential if there is a charge Q on the sphere, what is the potential on its periphery, circumference, कितना होता है, K Q by कैपिटल, रेडियस कितना है इसका, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, अगर Q चार्ज पर से देखो इतना हुआ, and what is this dq। अब मुझे क्या करना है,
पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट मारना। इंटीग्रेट कहां से कहां, देखो पहले इनिशियली चार्ज कितना, देखो ये k और r को तो बाहर निकाल दो, इसका कितना आएगा q²/2, कहां से कहां, 0 से नहीं, कहां से कहां, पहले 0 था, फिर क्या चार्ज कितना हुआ, अरे छोटा छोटा क्यों ना, तो पहले इनिशियली चार्ज कितना था 0, फिर आपने थोड़ा dq ऐसे डालते डालते कैपिटल Q बना दिया, तो कहां से, व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल, कितना है, दिस इज kq², दिस इज हाफ kq²/half, दिस इज द work done, this is the work done by an external agency to make this setup, ठीक है। ये टोटल क्यू चार्ज को ऐसे एक सरफेस पे, ऐसे इसके कंडक्टर के सरफेस पे लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा वो कितना है, हाफ kq², इजी हो जाएगा क्या, द हाफ mv² होता था वैसे ही, ठीक है। लिखो थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा जा रहा है, पूरा जा रहा है क्या, ठीक है, बधाई हो, इसका मतलब आप लोग सच में दिमाग लगा रहे इस पे, जो नहीं लगाया उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बस ये चैप्टर है फिर तो खत्म, कैपेसिटर है थोड़ा सा पार्ट है इसमें, अरे कौन बच्चे आवाज कर रहे हैं, सोने और पूरब कर रहे हैं क्या, अक्षय नजर रखो, तुम उस वाले रो के मॉनिटर, जो भी बात किया उसको फाइन, बस बस बस, हाफ kq²/r, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने, प्रूफ ठीक है, आगे तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने एक प्रेशर भी लिखाया था, प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था, वो कितना था, हाफ σ², वो भी याद रहना चाहिए, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, या r से इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको q से इंटीग्रेट करना है, dq है ना, क्या हो गया, डर लग रहा, उड़ जाओ ईशा, थोड़ा बाहर निकलो, वेदांत उठो, पीछे जाओ, और तुम वहां क्या बैठे, इधर अंदर चलो, इधर बैठो, कृष्णा आ जाओ बाहर, आराम से, कैमरा है, थोड़ा इधर, सुजय बिल्कुल बात नहीं, वेदांत पीछे चला गया, ठीक है, नजर रखना आगे, ओके, देवाशीष किसको देख रहे हो उधर, वेदांत को, मेरा काम ध्यान भटक रहा था, सब बात करने वाले बच्चे, ओके, यहां तक हुआ, सो उसमें लिख लो हाफ k कैपिटल Q²/r is
the energy that is required, the energy that is required to make the following system, to make the following system। ये किस किस की एनर्जी है? ये जो है सारा चार्ज सरफेस पे रहता है, किस किस पे रहता है ये? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए एनर्जी आ गई अपने को। ठीक है, तो इसमें लिख भी लेना भाई, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट डालो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना होगा? नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी होगी? अच्छा, इसमें ध्यान से देखना, क्या इसके अंदर भी चार्ज होते क्या? उसमें तो क्या था, सारे चार्जेस को अपने को सरफेस पे लगाना था। इसमें क्या है, यहाँ अंदर भी चार्जेस लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक आर रेडियस का अपन ने क्या लिया? स्फीयर लिया। एक आर रेडियस का क्या लिया? स्फीयर लिया। मान लो देखो, ये पूरा भरा हुआ है। इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि देखो, पहले जो स्फीयर है, पहले जो चार्ज इकट्ठा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आर में हुआ है, इस छोटे वाले में हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज एक्युमुलेट हुआ, अब आप डी क्यू चार्ज इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्युमुलेट करोगे, फिर लेयर बनेगा, फिर और उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा और लेयर भी बढ़ता जाएगा। ये चार्जेस का है, स्फीयर का रेडियस नहीं है। मान लो ऐसे अपन जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अपन ने कौन सी होती है वो 3D प्रिंटिंग मशीन्स और ये सब, तो उसके अंदर ऐसे धीरे धीरे कंटेंट बढ़ रहा है, तो मान लो धीरे धीरे चार्जेस बढ़ रहा है। तो पहले तो सिर्फ इतना ही होगा, फिर एक्स्ट्रा आपने ऐड किया, थोड़ा और बढ़ेगा। तो अब इतने वोल्टेज पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? वोल्टेज, इसका वोल्टेज इनटू डी क्यू। वोल्टेज कितना है इसका? के क्यू बाय आर। बस इतना ही है। ये पूरे बड़े वाले स्फीयर की बात नहीं कर रहा, या आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इसको, तो ये इनटू डी क्यू एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डी यू। अच्छा, अब ये चीज तो आ गई। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर आप कुछ ला सकते हैं क्या? के क्यू और इसके अंदर, अब देखो आर भी वेरिएबल है ना, तो जो आपका ये पार्ट रहेगा, जो डेंसिटी होती है वो कितनी है? क्यू अपॉन इतना होता है। ठीक है, तो आपका जो स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज क्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू? चार्ज क्यू की वैल्यू है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो डेंसिटी कितनी है? कैपिटल क्यू, कैपिटल आर क्यू। इसका वॉल्यूम कितना है? स्मॉल आर क्यू। ये कट गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी है? कैपिटल क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते? ठीक है, या तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, आर में अपने आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके देख, बनता है क्या आपसे? ये समझ में आया क्या? डिफरेंस है पहले वाले में और इस वाले में, डिफरेंस है। क्यों इतना है? डीक्यू कितना आ जाएगा? डीक्यू कितना आएगा? डीक्यू इज कैपिटल क्यू और ये हो जाएगा 3r²। सब्स्टिट्यूट मार दो, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मार दो। इसको हम छोटे से बड़ा स्फीयर बना रहे हैं।
K by small r, Q की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Q R क्यूब बाई कैपिटल दिस, और TQ की वैल्यू कितनी है? ज़्यादा हो गया, Q R क्यूब 3 R स्क्वायर, या ज़्यादा ही हो गया, TQ जरा सॉल्व करके देखो कितना बनेगा। 4 K Q स्क्वायर 3 ऊपर R4 नीचे, अरे जरा सॉल्व करके देखो इसको, कितना आंसर बनेगा। अभी इंटीग्रेट कर लो, ये सब कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना है। Q स्क्वायर बाई R6, ये हो जाएगा R5 बाई 5, कहाँ से कहाँ? 0 से कैपिटल R, तो दिस इज 3 बाई 5 K Q स्क्वायर R6, दिस इज R5, ठीक है। इसने इसको हमारा आंसर कितना है? 3 बाई 5 K Q स्क्वायर बाई 3 बाई 5, कितनी पोटेंशियल आती है? 3 बाई 5 K Q स्क्वायर बाई 3 बाई 5 K Q स्क्वायर बाई, अरे रिजल्ट याद रखना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। हो गया क्या? ये सिर्फ ये आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ करके अपने दिखा दिया कि यार 3 बाई 5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, उसमें पहले वाले में कितना होता था? हाफ के क्यू स्क्वायर बाई, तो इसका ज्यादा है कि पहले वाले का ज्यादा है? पहले वाले का ज्यादा है ना, वहां सेकेंड वाले का कितने से ज्यादा है? हे भगवान, हम नहीं कर रहे। पहले वाला ज्यादा है कि ये वाला? कितने से ज्यादा है? 0.1 से। अरे ये 3 बाई 5 है, 3 बाई 5 कितना होता है? 0.6, वो कितना था? हाफ, वो 0.5। तो देखो ये जो सॉलिड पार्ट रहता है इसके अंदर 1/10 के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो ये इंटरनल अरेंजमेंट में जाता है, और यहाँ से आपने जो R से लेके इंफिनिटी तक दिया है, वहां पे इसके सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो के क्यू स्क्वायर बाई
R है, तो इसका टोटल कितना हो गया इसका, ये 1/10 और ये हाफ, ये टोटल कितना हुआ 3/5 kq²/r। देखो आपको इतना इंफिनिटी से r तक लाने में जो चार्जेस को पहले वाले केस में अरेंज करते थे उतना जा रहा है, और इन चार्जेस को अंदर डालने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना है, हाफ kq²/r। इतना जो है 0.5, वो तो आप इंफिनिटी से कैपिटल Q चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, कितनी, हाफ kq²/r। और ये एक्स्ट्रा कितनी लगी उसको, ठीक है। अब जैसे जो हॉलो थे, हॉलो में सारे चार्जेस कहाँ थे, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, तो यहाँ पे इनको अपने को एक्स्ट्रा अंदर नहीं डालना है ना, तो इसके अंदर जो सराउंडिंग में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कितनी होगी, हाफ kq²/r। इसको भी अपन ने इंफिनिटी से r तक लेके, ठीक है, मतलब इंफिनिटी से चार्जेस को सिर्फ यहाँ पे, इधर क्या है, इसके अंदर भी चार्ज डालने में कितना एक्स्ट्रा वर्क लगा, 1/10 kq²/r। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और इनकी ग्राफ, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड वोल्टेज क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। इसका जो भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसके अंदर एक आप चार्ट फॉर्म बना लो, ठीक है, मैं बना के दे देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जितना भी कल से पढ़ाया है उसको ये चार्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स याद रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी करते हैं थोड़ी देर में। ये वाला जो सेक्शन ये भी अपना आधा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी है इसको अपन ड्रॉ कर लो, एक बार चार्ट टाइप बना लो। 1/10 kq/r ये कैसे निकाला, kq/1/10 kq/r इनसाइड जाने के लिए, हाँ ये बताया मैंने, एक्स्ट्रा बताया आपको, एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। टोटल एक्स्ट्रा इसके अंदर इनसाइड में इतना है पोटेंशियल एनर्जी, आउटसाइड में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो इतना उसको, जैसे नॉर्मल में तो यही था, वही वाला पार्ट है। अपन कंपेयर कर रहे हैं हॉलो और सॉलिड में, सॉलिड के बाहर सब, सॉरी हॉलो के सब बाहर है, बाहर कितनी है, हाफ kq²/r, वैसे ही इसके बाहर भी उतनी ही है बट अंदर भी कुछ है, ठीक है। सो सबसे पहले अपने तीन जो पार्ट थे कौन से थे, अपना फर्स्ट जो था हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और यहाँ पे अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इनसाइड एंड एक ले लो E आउटसाइड, फिर E इनसाइड कितना होता है इनके अंदर, कंडक्टिंग है तो क्या होगा, आउटसाइड कितना होगा, kq/, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R या r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अच्छा इसके अंदर कितना होता है, k कैपिटल Q बाय r³ इनटू स्मॉल r। इसके अंदर कितना, क्या ये रट जाएगा आपको, जो भी अपन ने किया उसका सारा का सारा यहीं पे याद रखना है। जो भी पुराने वाले पेजेस है उनको स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको एक्स्ट्रा मार्क करके ये शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। एक है VA वोल्टेज इनसाइड, एक है वोल्टेज आउटसाइड। वोल्टेज इनसाइड कितना है इसका, कितना, kq/R, इधर इसका कितना, kq/r, इसका r कितना, ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका कितना है, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा, इसका भी जो अपन ने किया था कितना आया था, kq/, नीचे जो है देखो क्या आया था, 2r³ ब्रैकेट में 3 कैपिटल R² माइनस, क्या रह जाएगा, क्या बाहर कितना होगा इसका, kq/, पक्का इतनी बात सबको समझ में आ रही, इतना क्लियर है। फिर अपन ने देखा इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना होता है इन सब का, हाफ kq²/, इसका कितना देगा, 3/5 kq²/, अरे चमक रहा है क्या, 5 क्वांटिटी हो गई। फिर एक ग्राफ देख लो,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ E वर्सेस R कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? पहले जीरो, फिर क्या होगा ऐसा, इसका कैसा होगा इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, और फिर ऐसा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर एक वोल्टेज का ग्राफ, इसका वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा कांस्टेंट, और फिर क्या होगा डिक्रीजिंग। इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा, ये ऐसा है, और एक ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक। ये समझ में आ रहा है? ये चारों, ये सातों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, सातों चीजें याद होनी चाहिए। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। जो भी पढ़ा है पिछली क्लास है और आज की क्लास में ये चीज याद है, वो सब सम अप हो गया। इसी का आपको शॉर्ट नोट्स बना के याद भी रखना है, याद हो जाए बहुत बढ़िया। तो 5-5, 10-10 बार लिख लेना। और सेम चीजें एज इट इज चीजें किसमें रिपीट होंगी, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में अपन इतनी मेहनत नहीं कराएंगे, जो भी है सारे प्रूफ यहीं पे करा दिए, उसमें सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। हम वो समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग हो गई थी क्या? नहीं देखी ना, देख ली थी, समझ में आया? कितना 10%, 50%, वेरी गुड, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो गया? गुस्सा आ रहा है? क्या ज़्यादा पेन है? आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, काइंड ऑफ पजल जैसे होंगे। दिमाग चल गया बहुत। एक बार मेरे को है ना, जो आवाज़ कर रहा उसका नाम पता चल गया, ठीक है? मैं कहाँ, शन्मू किधर है, आ जाए नहीं क्या? शन्मू पर मैं दोनों मीटिंग कर शन्मू पता करो कौन है वो, बढ़िया धुलाई करते हैं। पूरा को भी बुला लें। बाहर तो रह गए, बाहर तो अपना वो 12th प्लेयर है, वो तो रह गए। ओके इतना ओके। अब इसके एप्लीकेशंस करते हैं। जो भी अपन ने पढ़ लिया, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी आएंगे, ठीक है? और जिसको रिजल्ट याद रहेगा वो एप्लीकेशंस भी सॉल्व कर लेगा। इसके अंदर सबसे पहले एक एप्लीकेशन देखते हैं।
उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन टनल प्रॉब्लम्स। सेम टनल प्रॉब्लम्स आर इन ग्रेविटेशन। सेम उसके अंदर यहाँ पे स्फीयर होगा, वहां पे अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और ऐसा ही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। फिर यहाँ पे ये टनल बनाया, टनल बनाया तो यहाँ पे मतलब जगह होगी, और ये टनल बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा कट ही गया। अब ये समझ पा रहे हैं कि सर इसके तो दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े होते हैं टनल से, दो टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा बोर्ड में होल कर दो तो एक होल हो गया, तो काइंड ऑफ ऐसा होल है। ऐसा नहीं कि ये पूरा टूट गया सर, दो हाफ में हो गया। दो हाफ में कब होता? जब इसको मैं कट करता। प्लेन नहीं है, ये एक लाइन है अंदर जो सेंटर से पास करती हुई एक टनल। टनल समझ में आता है ना, जैसे मेट्रो ट्रेन चलती तो मेट्रो के अंदर टनल बना रखा है अपन, ठीक है, तो ये टनल है। इसको ऐसे मत सोचना कि ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट, टनल है, होल है अंदर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस है, इस पे है प्लस और इस पे है माइनस। आपसे पूछा है इफ द माइनस क्यू चार्ज is released near the surface, find its speed at the center of the tunnel, then find its speed at the, घबराओ नहीं, एकदम सिंपल है, at the center of tunnel। यहाँ पे स्पीड कितनी, यहाँ पे स्पीड कितनी, 0। यहाँ पे अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, जैसे ही अंदर आएगा इसमें क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब ये अट्रैक्ट होगा, ओके। दूसरा इसके अंदर अभी सर स्पीड पूछी है, अब स्पीड पूछने के लिए सर आपने पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ बता रखा था, और काइनेटिक एनर्जी अगर निकल गई तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई एक्सटर्नल नहीं है तो क्या होगा इसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अच्छा इनिशियली कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस के जस्ट पास है, फिर फाइनली कहाँ पहुंचेगा, सेंटर। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल, देखो क्या करो, पोटेंशियल इनिशियल यहाँ पे इसकी वजह से इसके सेंटर, इसके पेरिफेरी पे पोटेंशियल कितना होता है, इनटू क्यू, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ओके। फिर फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल में वोल्टेज इनटू माइनस क्यू, दिस इज हाफ, इसका मास भी है, मास भी इसका हाफ m v स्क्वायर, ये समझ में आया। अच्छा सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, k q बाय कैपिटल R, और ये कितना है, माइनस, दिस इज इक्वल टू फाइनल में कितना है, सेंटर पे कितना होता है, एक देखो सेंटर पे अभी बताया था कितना होता है, 3 बाय, अरे अभी बताया था ना, वो ऐसा वाला ग्राफ था, ऐसा, फिर ये ऐसा, इधर कितना था, 3kq बाय 2r, यही है क्या, तो यहाँ पे ये कितना है, 3/2kq बाय r, और ये कितना है, माइनस, ये कितना है, हाफ m v स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस kq बाय r है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3/2kq बाय r है, दिस इज हाफ m v स्क्वायर। यहाँ माइनस था, उधर गया तो ये -1 है, ये प्लस 3/2 है, कितना बचा, हाफ k इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। v निकालो, अरे समझ में आया क्या, ज्यादा टफ लग रहा,
देखो आपको यहाँ पे सरफेस पे वोल्टेज कितना होता है, सेंटर पे वोल्टेज कितना होता है, बस उतना निकालना है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्रॉब्लम तो थोड़ा सा टफ लगेगा। ये सिर्फ एक टनल है, दिस इज ओनली टनल। Be kind and spread good vibration. सीखो कुछ, क्या पेन कहते हैं ये सब, कोबरा कोड क्या क्या लिखा हुआ है। टी शर्ट पढ़ के आदमी खुश हो जाएगा। क्या बन क्या है, ओपनिंग सेरेमनी, की सेरेमनी कहते हैं ऐसे। ये सही बच्चा है, बैटमैन सबसे बेस्ट हीरो बैटमैन, बाकी सब फालतू है। आयरन मैन मैं डीसी की बात कर ये सबसे बेस्ट बैटमैन। काले कपड़े और पहनते तो मास्क भी काला, बस बाल काले नहीं। सो मजा आ गया। ओके नेक्स्ट ये हुआ क्या था। ओके इसमें बेटा थोड़ा सा अपन और चेंज करते। ये जो टनल बना है ये हमने पासिंग थ्रू सेंटर बनाया था। मान लो अब जो टनल है, ये टनल जो है ऐसे ना बनाते हुए अपन ने ये टनल इधर बनाया, ठीक है, और ये सेंटर है और सेंटर से इसकी दूरी जो है दैट इज r/2। दिस इज आवर टनल, नया टनल, ठीक। और इसमें बोला गया कि अभी -q है, -q यहाँ से रिलीज हुआ, -q यहाँ से रिलीज हो। या चलो थोड़ा चार्जेस डिफरेंट करके देखते हैं, आपको थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी, सेम अपन वैसे भी बना सकते हैं, अपन थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी सॉल्व करना चाह रहे हैं। मान लो हमने क्या किया, एक +q चार्ज है और उसको हमने एक u मिनिमम स्पीड दे दी। कितनी दी? u मिनिमम। अच्छा ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर रिपेल कर रहे हैं, तो इसको धक्का देना इधर जाएगा, बट हमने स्पीड दे दी इधर u मिनिमम। अब u मिनिमम स्पीड दी तो क्या करेगा, अंदर आएगा। अच्छा जैसे ही ये इसके सेंटर पे पहुंचा, सिमेट्री, अब ये यहाँ पहुंचा, तो अब इस पे देखो, अब ये इधर था तब इस पे फोर्स कैसे लग रहा था इधर, अब जैसे ही इधर आया इस पे कंपोनेंट इधर लेगा बाहर की तरफ। तो आपको ये बताना है कि मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए ताकि ये टनल क्रॉस कर जाए, और ये डिस्टेंस कितना सेंटर से टनल का, r/2। कितना डिस्टेंस, r/2। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये पहले बना लो, इसको पहले इसको बना लो। ये थोड़े से टफ है बट मैं सारे प्रॉब्लम करा दूंगा, घबराओ नहीं। एडवांस से बच्चों थोड़ा ध्यान से समझो, नहीं सॉल्व। फाइंड द मिनिमम, फाइंड द मिनिमम स्पीड u
find the minimum speed u with which the charge small q must be projected so that it crosses the tunnel, ये A है, ये B है, ये C and this is B, और ये डिस्टेंस कितना है? ये r/2 का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? r/2 का डिस्टेंस। तो ध्यान से बात को समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसका स्पीड, ये जो सेंटर है ना टनल का, उधर 0 हो जाता है तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, अब क्या लगेगा इस पे? रिपल्सिव फोर्स। देखो इसको है ना, यहां से A पॉइंट से B तक पहुंचना है, ये D पॉइंट है, यहां इसका सेंटर है, तो यहां से U मिनिमम दिया, यहां पे U 0 हो गया तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी आगे रहेगा, इस पे क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सिव क्यों लग रहा? क्योंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये Q भी क्या है? पॉजिटिव। तो जब वो अंदर आ रहा था, जब तक आधे रास्ते तक नहीं आता, तब तक तो क्या है, उसको उसकी डायरेक्शन से अपन अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे गया, अभी भी अपन इसको रिपेल करना चाह रहे हैं, अब वो जो रिपल्सन होगा वो उसको भारी फेंकेगा। ये देखो, ये अभी अंदर घुसना चाह रहा है मिडवे में, तो अपन उसको रोकेंगे, उसके लिए एक्चुअली मोशन अपोज होगा रिपल्शन में। जैसे ही उसने ऐसा किया, अपन क्या करेंगे, उस पर ऐसा फोर्स लगाएंगे, तो अब क्या होगा, उसको ये एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से आने की ट्राई कर रहा था, अपना फोर्स किधर लग रहा? इधर, तो अपना फोर्स लग रहा है, तो एक उसको अपोज कर रहा है ना अपना, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस करते से कितना हो जाएगा मोशन, उसको एक्सेलरेट करेगा। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक अपने को इक्वेशंस लिखनी है? फ्रॉम A टू B ही मोशन कराना है। B पे जो है आपका स्पीड जो है 0 भी हुआ तो भी काम चल जाएगा। B पे स्पीड 0 होगा तो भी काम चल जाएगा। क्यों? उसके बाद में तो मोशन अपने आप ही एक्सेलरेट होने लग जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ओके, इनिशियल कहाँ पे? पॉइंट A पे। पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना? पोटेंशियल एट पॉइंट A इनटू चार्ज q। इनिशियल कितना है? हाफ m u मिनिमम का होल स्क्वायर। फिर फाइनल कितना है? पोटेंशियल एट पॉइंट B इनटू q, और ये फाइनल कितना हो गया? 0। देखो B पे कितना? 0। तो यहाँ पे A पे कितना पोटेंशियल था? kq बाय r। सरफेस है ना इसका, सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे वोल्टेज कितना होता? kq बाय r। ये q, दिस इज हाफ m u मिनिमम का होल स्क्वायर। वोल्टेज एट D कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, कितना है था? 11/8 लिखा था ना अभी, कितना है था? 11/8 k q बाय r, और ये कितना है? स्मॉल q। तो यहाँ से u मिनिमम कितना हो जाएगा? हाफ u मिनिमम का होल स्क्वायर इज 11/8 माइनस 1, ये कितना है? k q बाय स्मॉल q बाय r। ये कितना होगा? 3/8 k q स्मॉल q बाय r। दिस इज हाफ m u मिनिमम का होल स्क्वायर। u मिनिमम निकाल, कितना आएगा? ओके, तो लिख लो यार, एडवांस में तो थोड़ा सा इसमें मैकेनिक्स आ गई। निकल गया √3kq by m/r। दिस इज 4 ना? सही है यहाँ तक? यही आया क्या? क्या आया? हाँ, ये रिपीट करें, ठीक। देखो
यहां से इस चीज को समझना, ये यहाँ पे सेंटर तक है ना, ये पार्टिकल A से B पहुंचना चाहता है, ये D है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये अंदर आ रहा है, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा रिपेल करेगा तो इसके मोशन को क्या करेगा, ये रिटार्ड करेगा, अपोज करेगा, इसको स्लो डाउन करेगा। अब थोड़ा और आया तो कंटिन्यूसली रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुंचने से अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी, और इसको ये रिपेल करेगा। पहले भी रिपेल कर रहा था, पहले आने से रोक रहा था, ठीक है, ये आ रहा था, इसको अपोज कर रहा था, अब इस डायरेक्शन में अपोज कर रहा था। अभी इधर आया तो इधर अपोज किया, अभी इधर पहुंचा तो अब इधर अपोज किया। जैसे ही आपने इसको इधर अपोज किया, एक कंपोनेंट जो आपका फोर्स इधर लगा, उसका एक कंपोनेंट यहाँ गया हॉरिजॉन्टल। पहले जो भी दिस इज एफएक्स, पहले आप इसको ऐसे अपोज कर रहे थे, देखो ना, लाइन से बना दो ऐसे, लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस, तो यहाँ पे फोर्स है, तो आपका एफएक्स जो है ऐसा अपोज कर रहा है उसको, आपका एफएक्स क्या कर रहा है, ऐसे अपोज कर रहा है। उसका मोशन किधर है, लेफ्ट साइड, आपका फोर्स किधर है, राइट साइड। जब वो इधर गया तो आप उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी किधर आ गया, लेफ्ट साइड। तो यानी यहाँ से तो मोशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो आप मिनिमम जीरो कब तक पहुंच सकते, यहाँ तक जीरो भी हुआ तो उससे थोड़ा सा भी आगे पहुंचे तो ये जो अंदर, इसका अंदर का चार्ज है वही उसको एक्सेलरेट करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ तक एनालाइज किया मोशन को, क्योंकि A से लेके D तक ही ये स्फीयर उसको अपोज करेगा, D के बाद क्या करेगा, वो उसको सपोर्ट करके बाहर निकाल देगा। तो अपन चाह रहे हैं एटलीस्ट D तक पहुंच जाए, फिर तो सिस्टम अपने आप ही आपको भेज देगा। तो आप कितनी स्पीड दो, वो यहाँ से आएगा। क्लियर है, यहाँ तक थोड़ा बहुत चलता। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट सवाल, ये छाप लिया क्या, ये समझ में आएगा, मिड पॉइंट तक ही क्यों देखा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो जो अंदर वाले चार्जेस है वो अपोज करेंगे, दूसरे हाफ में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले हाफ में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बाद में हाँ क्या छापा नहीं, फटाफट छापा है। ये देखो एडवांस के जितने बच्चे हैं, मेंस के जितने बच्चे हैं, मैंने यार आपको ऐसे बहुत करा रखा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दे दो, मतलब सही कर दो। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है, सॉरी स्फीयर है और टनल बनाया हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमने ध्यान सुना, प्लस क्यू चार्ज है ये सब, इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया। क्या किया, डिस्प्लेस किया, मैंने इस तरह से एक्स से डिस्प्लेस किया, सेंटर पे था, मैंने एक्स से डिस्प्लेस किया, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K कैपिटल Q, R की जगह x अपॉन R क्यूब इनटू Q, और ये Q कितना है, माइनस, तो ये फोर्स कितना है, माइनस K Q बाय R क्यूब इनटू x। ये फोर्स की वैल्यू आई माइनस Q बाय R क्यूब इनटू x। इतना समझ में आया। अच्छा आपने उसको कहाँ पे पुश किया था, फोर्स किधर लग रहा, तो ये क्या कर रहा है, उसको वापस ले जाना चाह रहा। अगर आप उसको इधर करते तो किधर आता, पीछे की तरफ। तो ये क्या है, स्टेबल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम है, और कौन सा इक्विलिब्रियम आपको बताना, टाइम पीरियड कितना होगा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM।
find time period of SHM for the stable equilibrium position. हाँ ये समझ में आया क्या अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है व्हाट इज ई इनसाइड, और ये कौन सा स्फीयर है? अरे अपना कौन सा डिस्कशन चल रहा है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो ई इनसाइड कितना होता है वो आपको पता है, ई इनसाइड इज के क्यू एक्स या आर बाय कैपिटल आर, where x is less than capital. हो गया? हो गया क्या? पूरा लिख लिया? देखो इस वाले प्रॉब्लम टर्नर वाले भी हो गए, सेम डिटो प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन में, उसमें सेम यही सब लगेगा, ठीक है। उसमें भी टाइम पीरियड पूछा जाएगा, उसमें भी वो बॉल डालेगा कि भाई अर्थ के यहाँ से पहुंचने में कितना टाइम है, एसएचएम, उसके अंदर भी सेम चीज है। एसएचएम देख के घबराना नहीं है। क्या किया यहाँ पे, ये फोर्स की इक्वेशन दी हुई थी अपने को, फोर्स देखो जिसको नहीं आया, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, दिस इज के एक्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के बाई एम। तो इस वाले गिवन फॉर्मूले से देखो क्या करेंगे अपन, ये जो फोर्स है इसको अपन लिख सकते हैं m इंटू ए, दिस इज माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर क्यूब इंटू एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू दिस इज m, दिस इज आर क्यूब एंड दिस इज x। देखो जरा ये जो x से पीछे वाला टर्म होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, k कैपिटल Q स्मॉल q m और r क्यूब। ओमेगा की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू डाल देना, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर में वो वैल्यू डाल देना। सेम एज इट इज सवाल आपको बुकलेट में मिल जाएगा। ये क्लियर है इतना? ओके। अब कभी किसी केसेस में ऐसा देखो, मेन ये सब अपन किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी क्या रहते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेटेड होता है। नॉन कंडक्टिंग जो होता है उसके अंदर भी चार्जेस रहते हैं। अच्छा अभी एक और देखें, देखो ये सेक्शन है कल फ्राइडे और फिर सैटरडे, सैटरडे तक ट्राई करेंगे ये पूरा कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आज
आज अपन ने सोचा था कि भाई कुछ ऑर्गेनिक कराएंगे, बट वही है, इसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है ये। अच्छा, ऑर्गेनिक में सुनो, ऑर्गेनिक में आपका अल्कीन्स प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो ही गया, ठीक है। और उसको चाहिए रहेगा अपन एक बार वापस रिकैप कर लेंगे। आपको जो भी उसमें दिक्कत है SN1 और SN2, मैंने बताया था कि जब आगे रिएक्शंस आएंगी अल्काइल हैलाइड्स और वो सब में आपको पढ़ा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके लिए अपन जो है आपको जो है SN1, SN2, E1, E2 ये पूरा अल्काइल हैलाइड्स जो है वो आपको स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। तो पहले मैं अल्काइंस सोच रहा था, फिर अल्काइंस में भी क्या है थोड़े से रिएक्शंस जो है अल्कीन्स के आ रहे थे, तो लगे एक बार अल्काइल हैलाइड करके बाद में आपका अल्कीन्स वापस से करवा के देखो। थोड़ा सा इसमें यार पंगा बस अपने को क्या लग रहा है ना कि आपका सिलेबस थोड़ा लेट ना हो जाए। देखो मेन टारगेट यही था। अब आप में से देखो अपन ने बेस्ट से बेस्ट ट्राई किया, सारे के सारे जो भी टीचर है सब बड़े के बड़े टीचर है। अब वो है कि कई बच्चे रहते हैं ऑनलाइन आते ही नहीं है, रिस्पॉन्स करते ही नहीं है, कुछ बच्चे कुछ दूसरे टाइप मतलब जो भी है कुछ टाइप के दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो वो भी कोई ना कोई आपका ही फ्रेंड कोई होगा जिसके पास लिंक चली जाती है। तो देखो यार ये आप पे है, हार्डली आपका 2.5 मंथ्स और रह गए, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अपने कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या रहेगा आपके पास, देखो अपन ने टेस्ट का प्लानर आपको दे दिया है, वो उसके लिए भी पढ़ना रहेगा। तो हमारा बेस्ट ट्राई था कि यार कुछ टॉपिक अपन करा देते, कुछ टॉपिक वहाँ से हो जाते, तो आपका बाय मिड नवंबर जो है पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अपन यहाँ पे एक फिजिक्स का ट्रैक लेके चलते, इसको 1.5-2 घंटा। और देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये जो चीज़ें हैं ना आपको पता है ये आसान चीज़ें क्या कभी पहले लाइफ में नहीं पढ़ी, एस्पियर है, नॉन कंडक्टिंग पार्टिकल फेंका, तो ये सब बहुत बहुत दिमाग लगता है इस सब में। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई स्टोरी बता रहा है कि भाई अकबर ने इसको मारा, ये जीत गया, उसके बच्चे ये हुए, इन्होंने इस वाले पे राज किया, वो सब आर्ट्स वालों में कोई दिमाग नहीं लगता, यहाँ पे दिमाग लगता है। तो आपको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा भी पढ़ाया गया मतलब बैक टू बैक, तो भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, ठीक है। बट अल्टीमेटली फिर मजबूरी तो यही रहेगी, थोड़ा बहुत ऐसे भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से अपन सोचे कि आपका शाम में जो है ऑनलाइन जो भी है अपना पार्ट अपन ले लेंगे, और उसके अंदर अपन जो भी आपके जो SN1 रिएक्शंस है वो जो है आपको, ताकि वो वाला पार्ट भी थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। वैसे अगर रिएक्शंस में भी करते आप कि भाई थोड़ा सा हिंट दे दिया कि भाई हाँ ये एलिमिनेशन होता, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, सिंपल रिएक्शंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताई थी ना अपन ने आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सब आपको बता रखा। और अल्कीन्स का रिवीजन है कि नहीं, अल्कीन्स का रिवीजन है, कौन सा प्रिपरेशन मेथड है, सोडा लाइम, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, विद नाम आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए और शॉर्ट नोट्स बना लो इनके नाम के साथ में, ठीक है। तो SN1 और SN2 जो E1 E2 है उससे रिलेटेड अल्काइल हैलाइड्स खत्म तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक आपको यार थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो भी है। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, ये वाले में दिक्कत जा रही है, देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा ही रहेगा। आपको हिम्मत रखना है कि भाई अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फिजिक्स और ये सब का, और कुछ जो पार्ट रहेगा आपका मिड नवंबर तक अपन खत्म कर दें, ठीक है। मैथ्स में भी अच्छी स्पीड चल रही है, यहाँ पे भी अच्छी स्पीड चल रही है, केमिस्ट्री में भी देखो हार्डली यही वाला पार्ट बाकी है, बाकी तो सब नियरली हो ही गया। फिजिक्स में फिजिकल में भी एक है, एक दो कुछ रह गया, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे आपको। अब आपको अच्छा सुनो, ऑर्गेनिक दूसरा न समझ आने का रीजन एक और क्या होता है, रिवीजन नहीं होता। अब उसके अंदर क्या है, इतने सारे नाम कि स्वाभाविक सी बात है आदमी भूल जाएगा। जैसे फॉर्मूला ही भूल जाता तो उसके अंदर आपको नाम दे दिया कि यार ये फलाने साइंटिस्ट की ये रिएक्शन कौन सी, इसके अंदर कौन सा रिएजेंट था, कौन सा रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, और फिर उनका एप्लीकेशन। तो उसके लिए जरूरी है आप ऑर्गेनिक जो है वो रोज रिवाइज करो। ऑर्गेनिक जब तक रोज रिवाइज नहीं करोगे 100%, देखो नॉर्मल सी चीज़ है, मैं भी अगर चीज़ें नहीं देखूँ ना तो मैं भी पुरानी चीज़ें भूल जाता हूँ, भले मैंने पढ़ाई हो, ठीक है, मैंने आपको भी पढ़ा दिया, बट अगर वही चीज़ मैं अगर 1 साल तक देखूँ ही नहीं तो मेरे को एग्जैक्टली स्टेप टू स्टेप सब याद रहेगा क्या,
नहीं रहेगा। हाँ मेरे को प्रोसेस पता है कि जैसे आपके भी है, अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके जो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, बुकलेट है, अपन ने देखा एक बार, ठीक है, पेश के समय पे आप देखा, अब आपके सीनियर से किसी ने कुछ पूछा होगा, और वो एग्जैक्टली मेरे को पूरी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, आप सब कुछ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, कॉन्सेप्ट पता है। अब कॉन्सेप्ट पता है, आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे यार ऐसा हो सकता है क्या, इसको ऐसे लगा के देखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आपको A to Z सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से कहाँ है वो याद हो। आपको इतना पता है हाँ ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं, इसका ये मेथड होता है, लाइन टू लाइन प्रॉब्लम्स याद नहीं होते, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बहुत लंबे समय तक नहीं देखोगे तो धुंधला धुंधला याद रहेगा, ये चीज होती है, ये होती है, लाइन टू लाइन भूल ही जाओगे। ये हमारे साथ में भी होता है। तो आप लोग जो ऑर्गेनिक जो अगर रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। तो ऑर्गेनिक का सबसे, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में भी सेम ही पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस है, ये एक्सेप्शंस है, वो बार बार नहीं देखोगे तो कम ही होगा। फिजिक्स मैथ्स में क्या है, फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट है, एक बार दो बार देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, ठीक है। सो इसको जो है आपका शाम में अपन ऑनलाइन ही करेंगे, 7 बजे करेंगे, ठीक है, 7 बजे आपके लेक्चर्स होगा। आज तो पहले सोचा था कि यहीं पे फिजिकल करें, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा पार्ट बाकी है। एक लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग कैविटी प्रॉब्लम, आखिरी है कैविटी प्रॉब्लम, बस एक छोटा सा है, लिखिए, एक प्रॉब्लम लिख के निकल लेते हैं। कैविटी प्रॉब्लम हेडिंग डाल लो। कैविटी वाले सवाल कौन से चैप्टर में किए थे, किसमें किए थे, सेंटर ऑफ मास में। तो उसमें याद है क्या किया था, हमें वो गिवन स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास निकालना था, बट उसमें क्या थी, कैविटी होने की वजह से अपना टेक्निक क्या था, मानोगे वो पूरा हो रहा है, एक लाफा मारो क्या बात कर रहे हो उससे, मैं समझा रहा हूँ इधर, क्या बोल रहे थे, यहाँ ध्यान से देखो, पिटने वाले तो अब मुंह बना लिया ऐसा। तो देखो कैविटी में क्या रहता है, आपको एंटायर बॉडी विद पॉजिटिव चार्ज माननी है, ठीक है। फिर जो कैविटी है उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मास माना था, अब यहाँ पे क्या मानना है, नेगेटिव चार्ज मानना है। तो लिखो कैविटी प्रॉब्लम लिखो, और फिर उसमें प्रॉब्लम लिखो, a sphere of radius, a sphere of radius, a sphere of radius 4r, a sphere of radius 4r has a cavity, has a cavity of radius r, has a cavity of radius r as shown, as shown, as a cavity of radius r as shown. Find the electric field at point A, which is at a distance of 8r from the center. Find E, which is electric field at a point A, which is at a distance of 8r from the center of this large or the bigger sphere. ठीक है, from the center of this. पहले प्रॉब्लम को कैविटी में ना अलग पेन से ड्रॉ कर लेना, पेन या पेंसिल से ड्रॉ कर लेना।
इस पे इसका जो डेंसिटी है दैट इज रो कूलम पर मीटर। ठीक है, सो क्या करना है, क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा? फर्स्ट है सॉल्यूशन क्या होगा? एज्यूम द एंटायर स्फीयर with charge with charge plus q। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये और with charge density plus rho and assume the cavity with charge density माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे कि मान लो कि ये पूरा का पूरा भरा हुआ है यहाँ से, और कितना डिस्टेंस है ए का कितना डिस्टेंस है 8r, तो 8r डिस्टेंस है, इसका टोटल 4r है, तो ये पॉइंट आउटसाइड लाई करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू स्फीयर? कितना क्या फॉर्मूला था? k कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है? 8r का होल स्क्वायर। कितना को समझ में आएगा? ये समझ में आया कितना? अच्छा, अब दूसरी जगह पे कौन है? ये इसमें पॉइंट ए में और इसमें कितना डिफरेंस होगा? डिस्टेंस कितना होगा इसमें और इसमें? देखो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये रेडियस कितना है इसका? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस 4r, इसका r है, तो ये r, ये वाला कितना r, और ये कितना? तो इसके सेंटर से उधर तक का डिस्टेंस कितना? 6r। तो कैविटी से कितना डिस्टेंस है? दिस इज कैविटी। कैविटी का आपको मानना है कि उसको भी नेगेटिव माइनस इसका मान लो, और सेंटर से कितना डिस्टेंस है? 6r। ठीक है, इसका नेगेटिव है, इसके मान लीजिए चार्ज q1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू कैविटी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? k माइनस q1, ये चार्ज कितना हो गया? माइनस q1, डेंसिटी नेगेटिव है ना, तो माइनस q1 अपॉन 6r का नेट क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड करो, वेक्टर फॉर्म में ना। देखो ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की डायरेक्शन राइट से। पहले यहाँ तक छापो, फाइनल आंसर निकालो। कैविटी प्रॉब्लम्स को देखो क्या करना है, पहले वो एंटायर फुल स्फीयर मानना है विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव डेंसिटी, और कैविटी की डेंसिटी मानिए चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, और दोनों का जो भी आंसर आया उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इस वाले का भी जो भी है, इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये ड्रॉ किया गया सबने? डिफरेंट पेन से भी किया क्या? ओके, तो हमारे पास में जो वैल्यू आई ई नेट एट पॉइंट ए कितना है? ई नेट एट पॉइंट ए, बात सुनो, ई नेट एट पॉइंट ए कितना है? ई एट ए ड्यू टू स्फीयर प्लस ई एट ए ड्यू टू कैविटी। स्फीयर की वजह से कितना है? ए कैपिटल क्यू बाय 8r का होल स्क्वायर, और ये कितना है? कैपिटल क्यू है, ये है माइनस q1 बाय 6r का होल स्क्वायर। सर ये तो समझ में आ गया, अब q और q1 की वैल्यू कैसे पता करें? देखो एकदम सिंपल है, चार्ज डेंसिटी कितना था? रो इनटू वॉल्यूम कर दो, कितना है? 4 पाई बाय 3, बड़े वाले का रेडियस कितना है? 4r का होल, सॉरी ये q की वैल्यू आ गई,
और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q1 की वैल्यू आएगी कितनी थी, उसकी डेंसिटी कितनी थी? तो नेगेटिव मैंने पहले ही ले लिया बेटा, मैंने नेगेटिव पहले ही ले लिया है। अब तो बस इसके मैग्नीट्यूड बताना है, कितना होगा? रो 4, रेडियस कितना उसका? 2r की r, ठीक है। Q और Q1 की वैल्यू आ गई, दिस इज E, ठीक है। अब वो 8r की जगह पे रेडियस 5r दे सकता, 10r दे सकता, डिस्टेंस बढ़वा सकता। ऐसे प्रॉब्लम अपन ने सेंटर ऑफ मास में किए हुए हैं, सेम डिटो प्रॉब्लम किए थे उसमें। हो गया इतना? ठीक है, आज का फिर यहीं पे खत्म करते हैं, 7 बजे मिलते हैं, ठीक है, मेरे वाले लिंक पे।